साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी, एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का शीर्षक है पुत्र बनकर ज़रूर आऊँगा। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, भगवान को पुत्र बनाने के लिए मनुष्य में बताइए कैसी योग्यता होनी चाहिए। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण जी ने संसार की स्त्रियों को शिक्षा देते हुए कहा है कि जगत की स्त्रियों देखो, यदि तुम में से कोई मुझ पर ब्रह्मा पुरुषोत्तम को अपना पुत्र बनाना चाहे तो मैं पुत्र भी बन सकता हूँ, परंतु पुत्र बनाकर कैसे प्यार किया जाता है, कैसे वात्सल्य भाव से मुझे भजा जाता है, इसकी शिक्षा तुम्हें माँ यशोदा से लेनी होगी। साथ संगत जी, एक दिन की बात है कि माता यशोदा घर के आवश्यक कामों में लगी थी और बाल कृष्ण माँ की गोद में चढ़ने के लिए मचल रहे थे। माँ ने कुछ ध्यान नहीं दिया, इस पर खींच कर बाल कृष्ण रोने लगे और आंगन में लौटने लगे। उसी समय देव ऋषि नारद भगवान श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं को देखने के लिए वहां आ गए। उन्होंने देखा कि पूरे जगत के स्वामी सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण जी माँ की गोद में चढ़ने के लिए जमीन पर पड़े रो रहे हैं। इस दृश्य को देखकर देव ऋषि नारद गदगद हो गए और यशोदा माँ को पुकार कर बोले, यशोदे, तेरा सौभाग्य महान है, क्या कहें। ना जाने तूने पिछले जन्म में तीर्थों में जा जाकर कितने महान पुण्य किए हैं। अरे, जिस विश्वपति, विश्वतृष्टा, विश्वरूप, विश्वाधार भगवान की कृपा को इंद्र, ब्रह्मा और शिव भी नहीं प्राप्त कर सकते, वही परिपूर्ण ब्रह्मा आज तेरी गोद में चढ़ने के लिए जमीन पर पड़ा लौट रहा है। नंद और यशोदा को भगवान श्री कृष्ण जी के माता पिता बनने का सौभाग्य क्यों प्राप्त हुआ? इसके पीछे उनके पूर्व जन्म की एक पुण्य कर्म की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण दंपति जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। उनकी कुटिया किसी देव मंदिर के समान बल्लव, चंपा, जवा कुसुम, तुलसी आदि वृक्षों से ढकी रहती थी। पति का नाम था द्रोण और पत्नी का नाम था धरा देवी। दोनों भगवान के परम भगत थे और हमेशा ठाकुर जी की सेवा पूजा में मगन रहते थे। द्रोण भिक्षा मांग कर लाते तो धरा देवी भोजन तैयार करती। पति का भोजन खाने के बाद कुछ शेष रहता तो खा लेती, अन्यथा पानी पीकर ही संतुष्ट कर लेती थी। अब एक बार द्रोण भिक्षा मांगने गए। धरा देवी झोपड़ी में अकेली थी। उसी समय एक युवक अपने वृद्ध माँ बाप को लेकर वहां आया और धरा देवी से बोला, मेरे माँ बाप भूखे हैं, इन्हें खाने को कुछ दीजिए। धरा देवी ने कहा, मेरे पति भिक्षा लेने गए हैं, अभी आते होंगे, उनके आने पर मैं आप सबको भोजन कराऊंगी। अभी यह कुशासन और जल ग्रहण कीजिए। अब दैववश उस दिन द्रोण को भिक्षा लेकर आने में देरी हो गई। युवक ने क्रोध में धरा देवी से कहा, इसका क्या विश्वास कि तुम्हारे पति भिक्षा में कुछ लाएंगे ही। तुम्हारे घर में तो एक मिट्टी की हंडिया ही है। मेरे माँ बाप भूखे हैं, इन्हें जल्दी से भोजन कराना ज़रूरी है। मैं इन्हें किसी दूसरी जगह ले जाता हूँ। अब साथ संगत जी, अतिथि घर से भूखा चला जाए, ये कैसे हो सकता है। भारतीय संस्कृति में अतिथि को भगवान का रूप माना गया है, तभी कहते हैं अतिथि देवो भव। यदि घर से अतिथि भूखा चला जाए तो वह गृह स्वामी के समस्त पुण्य लेकर और पाप देकर जाता है। तो धरा देवी ने युवक से कहा, आप सत्य कहते हैं, किंतु हम में श्रद्धा का भाव नहीं है। हमारे गृह स्वामी अवश्य हमारी असहाय स्थिति पर दया करेंगे। तो युवक ने कहा, तुम्हारे गृह स्वामी हैं कौन। धरा देवी बोली, ये घर, ये संसार, ये शरीर सभी तो उन गृह स्वामी विष्णु का है। हमारे सभी कार्य उन्हीं की सेवा के लिए हैं। युवक ने निष्ठुरता से कहा, श्रद्धा से देवताओं की तृप्ति होती है। मनुष्य के पेट की ज्वाला तो श्रद्धा से शांत होने से रही, उसे तो भोजन चाहिए। मेरे वृद्ध माँ बाप भूख से पीड़ित होकर मूर्छित हो रहे हैं, अब हमें आज्ञा दो। अब धरा देवी ने युवक को रोकते हुए कहा, जरा रुको, मैं पास के गांव से भोजन लेकर आती हूँ। धरा देवी ने पास के गांव में जाकर बनिए की दुकान से भोजन सामग्री बंधवा ली। उन्होंने कभी वन से बाहर चरण न रखा था, ना ही किसी दुकान से कोई वस्तु खरीदी थी, इसीलिए उनको ये पता नहीं था कि दुकान से वस्तु लेने पर पैसे देने पड़ते हैं। बनिए ने पैसे मांगे तो धरा देवी ने कहा, मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। साथ संगत जी, धरा देवी अत्यंत रूपवती थी। उनके रूप को देखकर दुकानदार के मन में विकार आ गया। अब काम विमोहित होकर दुकानदार ने कहा, तुम्हारे पास जो है वही दे दो। ऐसा कहकर बनिए ने धरा देवी के शरीर की ओर इशारा किया। अब सरल हृदय धरा देवी समझ न सकी कि विश्व में इतने अधम जीव भी होते हैं। जिस हृदय में साक्षात नारायण निवास करते हैं, उसमें ऐसा कुत्सित विचार भी आ सकता है।
माता के पास ईश्वर के उपहार स्वरूप दुग्ध रूपी अमृत कलश है, जिसकी पवित्रतम अमृत रूपी दुग्ध धारा से अबोध शिशुओं का पोषण होता है। अतिथि नारायण रूप होता है, अतः मैं अपने नारायण और अतिथि दोनों की सेवा के लिए कुछ भी करूंगी। ऐसा विचार करके धरा देवी ने दुकान पर गुड़ आदि काटने की तीखी छुरी रखी थी, उसने अपने दोनों स्तन काट कर बनिए को दे दी और भोजन सामग्री लेकर कुटिया की ओर वो चल दी। ये दृश्य देखकर वो दुकानदार मूर्छित हो गया। कुटिया तक पहुंचते हुए धरा देवी का पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया था। भोजन सामग्री कुटिया में पृथ्वी पर रखते ही उन्होंने कहा, तिथि रूपी साक्षात नारायण आप मेरी सामग्री को स्वीकार करें, अब मेरे प्राण साथ नहीं दे रहे हैं। ऐसा कहकर वो पृथ्वी पर गिर गई। ये क्या, ऐसा लगा कि कुटिया में सहस्त्र सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। उनकी परीक्षा पूर्ण हुई। युवक के रूप में चतुर्भुज पीताम्बरधारी श्रीवत्स चिन्हधारी वनमाली शंख चक्र गदा पद लिए भगवान विष्णु प्रकट हो गए। भगवान शंकर और पार्वती जी माँ बाप के रूप में धरा देवी की परीक्षा करने आए थे। वे धरा देवी के त्याग, साहस और अतिथि सेवा को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु ने कहा, धरा, तुमने हमारे भोजनों के लिए अपने स्तनों का त्याग किया है, मैंने स्वीकार किया उनको। अतः द्वापर युग में व्रज में अगले जन्म में तुम यशोदा के रूप में अवतीर्ण होगी और मैं तुम्हारे स्तनों के पान के लिए तुम्हारा पुत्र बनकर आऊँगा। धरा देवी ही सात संगत जी दूसरे जन्म में यशोदा जी बनी और द्रोण नंद बाबा बने। भक्ति में भगवान को बांधने की और उन्हें पुत्र तक बनाने की शक्ति होती है। सात संगत जी, एक बार की बात है कि नामदेव जी अपनी कुटिया के बाहर सोए हुए थे, तभी अचानक से उनकी कुटिया में आग लग गई। नामदेव जी ने सोचा कि आज तो ठाकुर जी अग्नि के रूप में आए हैं, तो उन्होंने जो भी सामान बाहर रखा था वो भी आग में डाल दिया। तब लोगों ने देखा और जैसे तैसे उन्होंने आग बुझा दी और चले गए। ठाकुर जी ने सोचा कि इसने तो मुझे अपना सब कुछ अर्पण कर दिया, तो ठाकुर जी ने उनके लिए बहुत सुंदर कुटिया बना दी। सुबह लोगों ने देखा कि वहाँ तो सुंदर कुटिया बनी है। उन्होंने नामदेव जी को कहा कि रात को तो आपकी कुटिया में आग लग गई थी ना, फिर ये इतनी सुंदर कुटिया कैसे बन गई, हमें भी इसका तरीका बताओ। नामदेव जी ने कहा कि सबसे पहले तो आप लोग अपनी कुटिया में आग लगाओ, उसके बाद जो भी आपका सामान बचा हो वो भी उसमें डाल दो। अब इतनी बात सुनने के बाद लोगों ने नामदेव जी को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा कि ये भी अजीब पागल है। तब सात संगत जी, लोगों की ये बात सुनने के बाद नामदेव जी ने कहा कि वो ठाकुर तो पागलों के ही घर बनाता है। तो देखा आपने कितनी शक्ति होती है भक्ति में। अगर भगत अपने भगवान की सच्ची भक्ति करते हैं तो भगवान भी अपने भगत की पल पल पर रक्षा करते हैं और उसकी हर एक इच्छा को पूरा करते हैं। संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।